हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। इंपॉर्टेंट मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे ज़रूर रहेगा, राइट। एंड जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दोस्तों, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने उसको समझना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन का सबसे मेन सितारा कौन सा स्टॉक होगा, उसके साथ ही हम लोग शुरुआत करेंगे। बट यस, डिस्क्लेमर भी क्लियर कट है दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो स्टडी पर्पस के लिए है, राइट। आपको इनको ऑब्जर्व करना है कि इन स्टॉक्स में क्या किस प्रकार की हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सबसे पहला कौन सा स्टॉक, ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अभी रिलायंस की बात करें तो कल ये कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स पेश करेगा एंड 5:30 बजे के आसपास ये अपने नंबर्स को पेश करेंगे। सो ड्यूरिंग द मार्केट रिलायंस नंबर पेश नहीं करता है, बट स्टिल उसके पहले आपको पता है अनुमान का खेल खेला जाता है कि नंबर्स कैसे आएंगे, उस हिसाब से क्या बाइंग होती है या फिर सेलिंग होती है, वो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। दूध का दूध पानी का पानी, ये तो बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही देखने को मिलेगा। एंड उसका रिएक्शन के लिए हम लोग को सोमवार के दिन का ही इंतज़ार करना यहाँ पे पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा, क्या बताया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोगों ने चीज़ों को यहाँ पे सोचना है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं। तो रिलायंस के नंबर्स की बात करें, 1 साल का रिटर्न क्या रहा है, -15%। 5 साल जो इनका टारगेट रहता है लॉन्ग टर्म का कि डबल पैसा होना चाहिए, सो डबल से ज़्यादा ही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। नेट रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ तो इनफैक्ट बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें कोविड का भी इम्पैक्ट आ गया। सो रिलायंस की बात करें तो कल के दिन आपको बताइए इनके बहुत सारे सब्सिडरीज है, बड़े बड़े जो इनके पिलर्स होते हैं, खास करके जियो का डिजिटल वाला परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, इसके ऊपर हर किसी का फोकस ज़रूर रहेगा। देन रिलायंस के रिटेल का आर्म ये कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके ऊपर भी हर किसी का फोकस रहेगा। बहुत सारे नए नए ब्रांड्स उन्होंने लॉन्च किए थे, कैंपा कोला की भी शुरुआत हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, तो इसका इम्पैक्ट इनके सेल्स के ऊपर कैसा पड़ रहा है, ये सारे चीज़ों का मतलब जो इम्पैक्ट है वो हम लोग को रिजल्ट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी शुरुआत होने वाली है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छा खासा फोकस रखा जाएगा कल के दिन। तो इसीलिए रिलायंस आप लोगों ने क्या करना है, अपने रडार के ऊपर सेट करके रखना है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रिलायंस की बात होने के बाद यहाँ पे तेजस नेटवर्क, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसके भी नंबर्स की बात करें तो फिलहाल बताया जा चुका है कि 7 बजे के आसपास इनके नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाली। ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती कि 7 बजे आएंगे, कभी आगे पीछे भी हो जाते, बट येस, इसके भी नंबर यूजुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही देखने को मिलने वाले हैं। बट जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के बारे में हम लोगों ने विचार करना है, एंड उस हिसाब से अगर देखा गया तो तेजस नेटवर्क में भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी कि एक ज़माने में ये स्टॉक हम लोग को 90%, कितना दोस्तों, 90%, 90, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 91% हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं हमेशा सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। आपको ये नाम तो पता ही है कौन सा, तो विजय केडिया सर का, राइट। तो विजय केडिया सर ने तेजस नेटवर्क में बाइंग की थी, एंड आपको बताना चाहूँगा उनकी बाइंग हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिली थी। उनके इंटरव्यूज़ भी अवेलेबल है कि उन्होंने जब बाय किया उसके बाद वो स्टॉक लगभग 90% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला था। जस्ट इमेजिन, 90% उनके बाइंग करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट लगाया था, कुछ तो 100 करोड़ के आसपास। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हालत क्या हो चुकी होगी। उन्होंने कहा था कि कुछ तो 400 का स्टॉक लिटरली 40 रुपये तक आया था, राइट। तो इसमें सीखने को क्या मिलता है दोस्तों कि इतने बड़े करोड़पति जो इन्वेस्टर यहाँ पे रहते हैं, अरबोपति जो इन्वेस्टर रहते हैं, वो भी एग्जैक्ट बता नहीं पाते हैं कि बाइंग लेवल क्या होता है, राइट। तो इसलिए भी ये जो बिगिनर्स आते हैं ये पूछते रहते हैं सर कौन से लेवल पे बाय करें। बाइंग लेवल से इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सही शेयर का चुनाव करना, एंड उसमें बाइंग करने के बाद लॉन्ग टर्म होल्ड करना। ये वही व्यक्ति आपको बता पाएंगे जो एक्चुअल में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। लेवल्स की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग टर्म की मैं कहानी की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर लोगों के लिए ठीक है लेवल्स की बात करें तो, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही स्टॉक्स को चुनना इंपॉर्टेंट होता है। आज आप देख सकते हैं वही स्टॉक वापस हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड जो उनकी बाइंग था उसके भी ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो तेजस नेटवर्क की बात करें, ये टाटा ग्रुप की कंपनी, आपको पता ही है टाटा ने इसको यहाँ पे खरीदा था। जो भी इनके प्रमोटर का नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसके जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा सन्स है, राइट। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तेजस नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में इन्होंने कुछ नंबर्स जो दिखाए थे, लगातार लॉस में चलती थी, इसके क्वार्टर के नंबर्स आप देख सकते हो, बट सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था, एंड दिसंबर क्वार्टर में भी प्रॉफिट को
मतलब एटलीस्ट प्रॉफिट दिखाया था। नो डाउट प्रॉफिट क्वार्टरली गिरते हुए देखने को मिला था, बट उसके पहले अगर आप चेक करोगे तो कंपनी हम लोग को लॉसेस में ही वर्क करते हुए देखने को मिलती थी। तो इसलिए तेजस नेटवर्क को भी स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे जरूर होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, इनके शेयर के प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो जो भी मेजर रिएक्शन रहेगा नंबर्स के प्रति वो तो मंडे के दिन ही देखने को मिलेगा, राइट। सो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे 22 अप्रैल, अभी 22 अप्रैल मतलब कल तो 21 है, 22 अप्रैल को सैटरडे है। अभी सैटरडे बाजार चलता है क्या? नहीं चलता है। सो मान लीजिए अगर किसी को भी, आपको पता है बाजार में बहुत सारी खबरें कुछ लोगों को पहले ही पता चल जाती है, एंड इसलिए हम लोगों ने देखा भी है कि रिजल्ट के पहले ही स्टॉक ज़बरदस्त भागता है या फिर ज़बरदस्त गिर भी जाता है। कभी कोई बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होनी होती है कि बोनस देंगे, स्प्लिट देंगे, राइट। एंड सैटरडे के दिन तो ट्रेडिंग नहीं होती है, तो कल का ही दिन उनके लिए आखिरी दिन रहेगा। आखिरी दिन मतलब कोई भी अगर उनको अनुमान लगाना है, कोई भी प्रेडिक्शन के चलते किसी को बड़ा बेट लेना है, तो उसी के हिसाब से वो कल के दिन 3:30 बजे के पहले ही करेंगे। एंड उस हिसाब से अगर वो सही जाते हैं तो मंडे के दिन ज़बरदस्त गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को मिलेगा एंड वो पैसे कमा लेते हैं। तो इसी चीज़ के चलते 3 स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है। तो पहला है ICICI बैंक। यस, ICICI बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 22 तारीख को ही इनके नंबर्स है, सैटरडे के दिन ही नंबर्स है। सो जैसे भी नंबर आएंगे सैटरडे के दिन तो बाजार क्लोज रहेगा, तो मंडे के दिन ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। सो ICICI बैंक के प्रति आप चाहो तो कल फोकस रख सकते हो कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एक बार ऐसा हुआ था ICICI बैंक ने ज़बरदस्त फ्राइडे के दिन तेज़ी आई थी, एंड उसके बाद जब हम लोग ICICI बैंक के नंबर देखे थे, अफलातून नंबर थे। एंड उसके बाद से लेकर अभी तक ICICI बैंक के नंबर इतने शानदार थे कि 5 साल में 210% के रिटर्न्स बन चुके हैं। उसमें 1 साल तो कोविड का वेस्ट चला गया पूरा रिकवरी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें होती है, वो ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। कोई आंखें आपको बोलेगा नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है करके, राइट। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़े लोगों का खेल चलता रहता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सर ICICI बैंक के नंबर्स के प्रति आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शन क्या रहेगा? तो प्रेडिक्शन मतलब इतना ही प्रेडिक्शन है अभी तक का जो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि HDFC बैंक से हमेशा बेटर परफॉर्मेंस ICICI बैंक ने पिछले कई क्वार्टर से दिखाया है। एंड इसलिए आप देख सकते हैं HDFC बैंक 5 साल में 73% ही भागा है। वही ICICI बैंक की बात करें तो 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स, या फिर आप बोल सकते हैं मोर देन डबल कैपिटल पकड़ के HDFC बैंक से भी ज़्यादा के रिटर्न्स उन्होंने ICICI बैंक ने दिए हैं। सो इसलिए इतना ही उम्मीद रहेगा कि ICICI बैंक का NPP मतलब प्रॉफिट, प्रोविजन एंड NPA, ये तीनों चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है वो बेटर रहेगी। HDFC बैंक के भी नंबर अच्छे थे, सिर्फ एक मार्क किस चीज़ के चलते कट हो गया था इनका, यस, क्वार्टर बेसिस जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी था वो हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस था वो बड़ा था। सो क्या ICICI बैंक में भी इसी प्रकार का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर ICICI बैंक जो लगातार पारी खेलते ही जा रहा है कई टाइम से उसी को मेंटेन करेगा? ये देखने के लिए सैटरडे के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। बट उसके पहले अगर कोई ट्रेडिंग का आखिरी सेशन है वो कल के ही दिन यहाँ पे रहने वाला है। सो इसीलिए ICICI बैंक को भी आप चाहो तो ऑब्जर्व कर सकते हो। देन मैक्रोटेक डेवलपर्स, सो 22 तारीख को सैटरडे के दिन ये भी कंपनी अपने नंबर्स दिखाएगा, एंड नंबर के साथ साथ डिविडेंड भी दे सकता है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि हम लोग बोनस भी कंसिडर करने जा रहे हैं। सो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रख लेना कि सैटरडे के दिन तो नंबर आएंगे, बट उसके पहले क्या कोई बड़ा पोजीशन बनाता है, नहीं बनाता है। तो इसके चलते एक अंदाज़ा आ जाता है कि इतना बड़ा इवेंट है, उसके पहले तो कोई मतलब हमें तो पता नहीं होता है, राइट। एक छोटे प्लेयर्स को क्या ही पता होगा कि क्या चीज़ें होंगी करके, बट कभी कभी बड़े तेज़ी आ जाती है या फिर वाइस वर्सा जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसलिए इनको ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। हर वक्त नहीं होता है, बट कभी कभी हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। इसके पहले हम लोगों ने कौन से स्टॉक में इस प्रकार की चीज़ें देखी थी, तो आपको याद होगा एस्ट्रल में देखा था हम लोगों ने। तभी एस्ट्रल का नाम एस्ट्रल पॉली करके हुआ करता था। एस्ट्रल पॉली में कैन यू बिलीव 95 to 96% की डिलीवरीज उठाई गई थी, इतना बड़ा। और 4 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग लग गई और बोनस दे दिया कंपनी ने, राइट। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, राइट। आप चाहो तो देख सकते हैं। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन मतलब बोलते हैं ना, ये डेली बेसिस की स्टडी आपको मार्केट समझने में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है। सो आप चाहो तो कल के दिन, इनके नंबर्स नहीं है, इनके नंबर सैटरडे के दिन है, बट अगर कुछ होना होगा तो कल के दिन शायद से हो सकता है, वी डोंट नो। सो चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। एंड देन आखिरी स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक येस बैंक, राइट। सो येस बैंक की भी बात करें तो अगर कुछ भी चीज़ें अगर होनी होगी तो डेफिनेटली मतलब अगर किसी को अगर शक होगा कि येस बैंक के नंबर्स बहुत ही ख़राब आएंगे तो वो चाहे तो कल के दिन ही उसके पास ऑप्शन होगा एग्जिट करने का, राइट। उसके बाद तो उसको मंडे के दिन ही इंतजार करना पड़ेगा, बट वो रिएक्शन डे रहेगा। या फिर किसी को लग रहा है कि बहुत धमाकेदार नंबर्स आएंगे तो बाइंग करने का कल का ही दिन का मौका रहेगा। तो इस प्रकार का खेल खेला जाता है। तो आप चाहो तो इन स्टॉक्स के ऊपर क्या कर सकते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन रख सकते हो, इनको स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों एक छोटा सा ही वीडियो था, आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको
वीडियो को डिटेल में स्टडी कर सकते हो, जो भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि जो मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूँ उसको डीपली समझने की कोशिश करना। मार्केट में अगर देखा गया तो सिर्फ मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल है। 90% लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ होता है, कौन सा, कि प्राइस कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस वही देखते रहते हैं। प्राइस ऊपर नीचे वो चलता रहता है। हम इन्वेस्टर है, हम लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं। हमें कुछ चीज़ों को ऐसे मतलब बोलते हैं ना, पहले महसूस करने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए, राइट। ये चीज़ें आप लोगों को तभी पता चलेगी जब आप इनको डेली बेसिस के ऊपर स्टडी करोगे। एंड उसके बाद आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि रिजल्ट से पहले कुछ तो बाजार में यहाँ पे हो रहा है करके। वो तभी आप समझ पाओगे जब इन स्टॉक्स को आप गहराई से यहाँ पे देखना सीख जाओगे। सो इन स्टॉक्स को कल स्टडी करना। और देखिए कल जितने भी स्टॉक्स ये अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं, राइट, ड्यूरिंग द मार्केट कोई भी स्टॉक का काम यूजुअली हम लोग को खबर के हिसाब से देखने को नहीं मिलने वाला है, बट रिएक्शन के हिसाब से हम लोग को इन स्टॉक्स को ड्यूरिंग द मार्केट क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।